वेलकम बैक टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी को स्वागत है और गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो चलते हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2 लेके उससे बनने वाले फार्मूले। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय है और फार्मूला है घनकोण को ओमेगा कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, घनकोण ओमेगा बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर ए बटे आर स्क्वायर। और वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर ये कॉस थीटा। जब थीटा का मान 0 रख दिया जाए तो कॉस का मान खत्म हो जाता है, फाई बराबर ये हो जाता है। मात्रक इसका क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। फिर इसके बाद इसकी बीमा बहुत ज्यादा बोर्ड पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, जो बोर्ड पेपर में कक्षा 12 की बीमाएं होंगे उनको एक तरफ से हम लिख देंगे और किसी दिन वीडियो आ जाएगा जो पूछी जाती है बीमाएं। तो यम एल की पावर 3 और टी की पावर -3 ए की पावर -1 हो जाएगा। और इसको गॉस की प्रमेय या गाउस की प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पेपर में आपको गाउस भी मिलेगा। तो गॉस या गाउस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एफ साइलेंट नॉट। यही है गॉस के प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है इसमें, रेखी आवेशित रेखी घनत्व होता है लेमडा बराबर क्या, क्यू बटे ई। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर। ठीक है, रेखी घनत्व का मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। तो उसका बी नंबर था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एफ साइलेंट नॉट आर, या दो का ऊपर नीचे गुणा करा दे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2 आर बटे लेमडा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं समतल अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ई बराबर, ठीक है, सिग्मा अपान 2 एफ साइलेंट नॉट। फिर है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर सिग्मा अपान एफ साइलेंट नॉट। फिर है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें प्लेटों के बीच में हो जाएगा ई अपान एफ सिग्मा अपान एफ साइलेंट नॉट, लेकिन प्लेटों के जो बाहर वैद्युत क्षेत्र ई होगा वो 0 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फार्मूले। तो अब इसके आगे चलते हैं। एक असमान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो महाबिंदु पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और कोष के पृष्ठ पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और आंतरिक बिंदु पर ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरे फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब यहां से जो, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इससे बनने वाले जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश दिया गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें दिया क्या गया है, दिया है क्या क्या दिया गया है। ठीक है, Q बराबर दिया गया है आपका 17.7, और ये पीको कूलाम में दिया गया है। किस में दिया गया है, पीको कूलाम में। अब आपको एक चीज नोट करके लिख लो, एक पीको कूलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 कूलाम। एक पीको कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12
12 कूलाम दिया गया। और इसकी भुजा कितनी दी गई? भुजा घन की कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, तो भुजा 10 सेंटीमीटर है, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आप घन है ये आपका, ठीक है। अब इस घन में, तो घन के लिए क्या लग जाएगा? घन के बाहर जो 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा? पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स बराबर, पहला फार्मूला फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया है? क्यू का मान कितना दिया गया है? 17.7 गुणे 10 की घात -12, क्योंकि एक पीको कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है? -12। अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया गया है? 8.85, और कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। देखो 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो मिल जाएगा 1770/885। देखो जस्ट दुगुना है, 885 का दुगुना कितना है? 1770, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17, तो कट रहा है, तो फाई ई का मान मिल जाएगा 2। कितना प्राप्त हो गया? 2। अब बताओ, ये पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स निकला है। अब एक सतह का कह रहा है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सतह के लिए, प्रत्येक सतह पर प्रत्येक सतह पर वैद्युत फ्लक्स। अब बताओ पूरे घन का कितना निकल के आया? 2। और प्रत्येक सतह पर, घन में कितनी सतहें होती हैं? 6, तो 6 से भाग दे दें, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो मतलब 1/3 निकल के आएगा, ठीक है। न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i और प्लस का 3j -4k, ठीक है, वोल्ट बटे मीटर के एक पृष्ठ के क्षेत्र ए वेक्टर बराबर है -4k, ठीक है, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। हमें जो दो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है आपका ई वेक्टर बराबर, ठीक है, कितना है? 2i कैप प्लस में 3j कैप -4k के, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल जो दिया गया है ए वेक्टर बराबर -4k है, ठीक। तो कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से क्या हो जाता है? E इंटू ए, ठीक है, नहीं, गॉस के नियम से Q अपान एप्सिलॉन नॉट जो पहले लगाया था, और यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ही हो जाता है फाई ई बराबर E इंटू ए, ठीक है। हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना था, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब यहां पर लग जाएगा, ये वाले क्वेश्चन आपने 11 में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, और इंटू यहां माइनस में 4 के,
अब देखो यहाँ जब इनटू का गुणा होता है तो सेम सेम से गुणा करा देंगे, इनको छोड़ देंगे, आई और जे का काम कोई खत्म हो जाएगा। तो 4 चौको 16 और के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे नहीं, हो जाएगा 16 और के की जगह एक स्क्वायर का मान 1 होता है तो 16 आ जाएगा, ठीक है। मात्रक इसका भी वही रहे, इसका मात्रक क्या हो जाए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है वोल्ट मीटर। 3 मात्रक होते हैं इसके, ठीक है, वोल्ट मीटर और एक जो पहले बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। तो सारे मात्रक इसके लिखा देंगे अभी आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा कंप्लीट, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। ई वेक्टर बराबर 14i प्लस में दिया गया है आपका, और 3j माइनस 5 के वोल्ट प्रति मीटर है, 3j माइनस 5 के 3j माइनस 5 के वोल्ट मीटर है। तो कह रहा है स्थित क्षेत्रफल ए बराबर दिया गया है आपका 4j, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो हमें कह रहा है से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें वैद्युत फ्लक्स फाई निकालना है। फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए। अब बताओ ई का मान कितना है, 14i प्लस में 3j माइनस 5 के, ठीक है, और यहाँ ए का मान 4j। तो 4 के 3 में गुणा करा देंगे, सीधा जे से मतलब है अब। तो 4 3 12j स्क्वायर, स्क्वायर का मान कितना होता है, ए 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 तो आ जाएगा 12 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। कह रहा है ई वेक्टर तल के पृष्ठ क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 10i मीटर स्क्वायर से गुजरता है, वैद्युत फ्लक्स की ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, इसमें भी दिया गया है ई वेक्टर बराबर, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, 3i कैप प्लस में 4j कैप, ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। इसके बाद पृष्ठ से गुजरने वाला क्षेत्रफल दिया गया है ए वेक्टर बराबर, ठीक है, 10i कैप, 10i कैप दिया गया है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब देखो फार्मूला वही, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ई का मान 3i कैप प्लस में 4j कैप, ठीक है, या जे वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं, कैप हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 10i कैप, फिर वही है, ठीक है। तो i से i में गुणा करा दें तो 30 हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर वही मिल जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा, इसमें भी 30 मिल जाएगा, ठीक है। 30 क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर, क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो एक फलक से पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर दिया क्या क्या दिया गया है, Q बराबर 10 की घात 10 माइक्रो कूलाम। आपको पता है कि 1 माइक्रो कूलाम मतलब होता है 10 की घात -6। यहाँ पर भुजा वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी लेके बना सकते हैं, ठीक है, घन। अब इस घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले, तो इसमें कितनी सतह है, 6, ना पता हो तो लिख लो, घन पर कितनी सतह होती है, घन पर
कुल 6 सतह होती है। ठीक है, भुजा मान लिया 20 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो, भुजा से कोई इफेक्ट डालता नहीं इसमें। अब यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पूरे घन का, पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे, फाई। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू बटे एफ साइलेंट नॉट। ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक फलक वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, ये है पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स। तो Q का मान 10 गुणे 10 की घात -6, यहाँ 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसको दशमलव हटाएं, कितना मिल जाएगा, 10 बटे 8.85 गुणे 10 की घात -6, ऊपर चला जाएगा 10 की घात प्लस में 12 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा, 10 बटे 8.85, दशमलव हटा दो, 2 जीरो और बढ़ा दूं, और 12 में 6 चले जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर कर देते हैं। तो फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा, 1000 बटे 885 गुणे 10 की घात 6, भाग इसको 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो फाई ई बराबर मिल जाएगा 200 बटे 177 गुणे 10 की घात 6, भाग दो इसमें। ठीक है, 177 का 200 में भाग देंगे, कितना मिलेगा, भाग दे के कर सकते हैं, तो शायद 1.33 कुछ आएगा। ठीक है, हाँ, कितना मिल जाएगा, 1.13 गुणे 10 की घात 6 मिल जाएगा। ये पूरे घन पर निकल के आया, हमें प्रत्येक सतह पर निकालने हैं। तो प्रत्येक सतह पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सतह पर, तो 1.13 गुणे 10 की घात 6 और 6 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, भाग न खाए 0। ठीक है, 0, और कितना हो जाएगा, 6 एकम 6। ठीक है, और 36 18, 36 18, तो 188 ऐसे आ जाएगा गुणे 10 की घात 6। ठीक है, क्योंकि 6 एकम 6, और हाँ कितना बचेगा, बचेगा 5, तो और कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 53 पहुंच रहे हैं, सही है। ठीक, दशमलव आगे है तो पीछे ले जाएंगे, तो इसमें एक कम कर देंगे, और पीछे से आगे आएंगे तो एक जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1.88 गुणे 10 की घात 5। ये आपका फार्मूले से निकल के प्राप्त हुआ, 1.88 गुणे 10 की घात 5, और आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, सॉरी कूलाम होगा, कूलाम स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, इधर दिख नहीं रहा है तो इधर कर देते हैं, दिख नहीं रहा तो। ठीक है, मतलब फाई बराबर भाग देंगे तो 1.188 गुणे 10 की घात 6 मिलेगा, दशमलव पीछे किसका देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.88 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव हमने कहा कि दशमलव आगे से पीछे ले जाएंगे तो एक, जितने अंक ले जाओ पीछे उतने ही घात में कम कर देंगे, और पीछे से आगे जितने अंक लेके आओ उतने ही जोड़ देंगे। तो ये हो गया 5वें नंबर का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मात्रक आपको पता ही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। नहीं दिख रहा हो तो एक बार इधर लिख देते हैं, ऊपर दिखेगा।
भाग देने पर मिल रहा है फाइव ई बराबर, दशमलव पीछे ले जाएंगे तो 1.88 गुणे 10⁵5। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आपका आंसर हो जाए क्योंकि दशमलव पीछे ले जा रहे हैं। ठीक, तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, का एक घन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उससे एक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया गया है सेम छठवां क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन जैसे है। तो यहां पर Q का जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। Q बराबर कितना दिया गया है, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो Q बराबर माइक्रो कूलम में आपको पता होता है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, भुजा कितनी दी गई, भुजा दिया गया है 0.2 मीटर। तो यहां पर फिर वही घन बन जाएगा। ठीक है, और इस घन पर भुजा इसकी 0.2 मीटर है। अब आपको पता होगा कि घन के लिए पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स, पहले नंबर पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पे आपको कह रहा है कि गुजरने वाले एक फलक पर। ठीक है, तो एक फलक का वैद्युत फ्लक्स, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम कर लेते हैं, पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स। आपको पता होगा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला Fi बराबर, जब आवेश दिया हो तो क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, तो φE बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान 2 गुणे 10⁻⁻6 और नीचे 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, इधर कर देते हैं सॉल्व जरा इसको, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻6, नीचे हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12, इसको ऊपर भेज देंगे +12 हो जाएगा। 2 गुणे 10⁻12 में 6 जाएगा, 6 मिल जाएगा प्लस का, 8.85 दशमलव हटाओ 0 0 बढ़ाओ। ठीक है ना, तो φE बराबर कितना हो जाएगा, 200/885 और गुणे 10⁻6। अब 885 का भाग 2 में देंगे, जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, तो φE बराबर कितना हो जाएगा, 0.2, थोड़ा इसका भाग दे लेना, 8 दूनी 16, 0.226 गुणे 10⁻6। ठीक है, दशमलव पीछे खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.26 गुणे 10⁻5 वोल्ट मीटर। ये निकल के आया आपका पूरे सतह का। ठीक है, अब सेकेंड नंबर हमें कितना करना था, प्रत्येक, सेकेंड नंबर है प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक फलक पर। ठीक है, तो प्रत्येक फलक पर कितना हो जाएगा आप बताओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 2.26 गुणे 10⁻5 में, कितने का भाग, कितनी फलक होती है, 6, 6 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 36×18, 3 दशमलव। ठीक है, 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 7 36×18। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, तो 3.77 गुणे 10⁻4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है,
घात दशमलव से आगे पीछे किसका आ सकते हैं, इसका एग्जैक्ट भाग देंगे आप 6 का भाग 226 में तो पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद इसमें शायद 19 या 20 क्वेश्चन है, पार्ट 2-3 पार्ट में हो जाएगा। तो सभी का धन्यवाद।